देश के गृह मंत्री जी ने आज संसद में काफ़ी लंबे समय तक चर्चा की, बिल के बारे में भी बताया और कांग्रेस जो है उनके ऊपर भी प्रहार किया उनने। उन्होंने कहा कि कैसे इस बिल का भी विरोध कर रहे हैं लोग वाग, कैसे लोग वाग गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि भगोड़ा कह रहे हैं, अमित शाह नहीं आ पाए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हम चर्चा नहीं करना चाहते, हम लेक्चर नहीं सुनना चाहते उनका, हमको तो केवल उनका इस्तीफा चाहिए। तो इनने अपनी सरकारों में कितने लोगों के इस्तीफे दिलवाए, पहले इनसे ये पूछो। ठीक है। अब दूसरी एक बात सुनो भैया, उन्हें कहा कि गृह मंत्री जी ने कि ईवीएम के बारे में उन्होंने बताया, जो वोटिंग मशीन है उसके बारे में उन्होंने बोला कि राजीव गांधी ने 1989 के समथिंग उस चीज़ को लेके आए थे वो। तो भाई आप देश के कानून का विरोध कर रहे हो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का आप विरोध कर रहे हो, आप उस ईवीएम का विरोध कर रहे हो जो आपके परिवार के लोग ही लेके आए। 2004 में आप जीते, ठीक है, 4 के बाद 9 में आप जीते, 14 में अगर बीजेपी जीत गई तो ईवीएम की बात क्यों आ गई? भाई गृह मंत्री जी ने बताया कि अगर कोई भी बंदा वोट डालने के लिए जाता है, हम और आप जब बटन प्रेस करते हैं तो बगल में एक स्क्रीन लगी होती है, उसमें दिखाई देता है कि आपका वोट बीजेपी को गया है, कांग्रेस को गया है या किसी अगले आदमी को गया है जो वहाँ पे खड़े होते हैं इलेक्शन में। तो ये तो बिल्कुल बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी सामने है कि किसको वोट मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। ठीक है। लेकिन राहुल गांधी जी को क्या है कि उनको कैसे भी करके कोई ना कोई मुद्दा खड़ा करना ही है, क्रिएट करना ही होता है, क्योंकि उनके पास कोई काम तो है नहीं है। जिस संवैधानिक पद पे वो बैठे हुए हैं, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आता है कि इस पद की गरिमा क्या है, आखिर ये पद कितना बड़ा पद है, उनको ये समझ में नहीं आता दोस्तों। अब मैं कहना चाहता हूँ गृह मंत्री से कि माननीय मंत्री जी, आप इनको मत समझाओ, इनको आप मत समझाओ, क्योंकि ये समझने वाले लोगों में से है नहीं है, इनको कुछ जानना नहीं है, इनको कुछ पता नहीं है। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि संविधान की इतनी छोटी सी किताब इनने हाथ में ले ली और उसको लहराते हुए चारों तरफ ही घूम रहे हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता पड़ा आज तक कहना कि संविधान में है क्या, संविधान में क्या था क्या नहीं है, कौन से रूल्स हैं, कुछ नहीं पता इनको। लेकिन इनको केवल है ड्रामा क्रिएट करना, जैसे अरविंद केजरीवाल जी को, जैसे अभिजीत दिप्ते को। ठीक है। अब मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूँ कि आप अगर दूसरों को ये बोलते हो कि लेक्चर है ना, तो आप एक बार कर्नाटक और झारखंड के लिए क्यों नहीं बोल रहे हो? क्यों नहीं बोल रहे? जेएमएम वालों को, हेमंत सोरेन को क्यों नहीं हटा रहे हो? आपकी बहन कह देती कि होने तो जो हो रहा है, मुझको क्या करना। ऐसा नहीं होता है साहब, ऐसा नहीं होता। आपको देश में अगर बड़े बड़े लोग हैं तो उनसे सीखने की ज़रूरत है कि आपको राजनीति करना कैसे चाहिए। और ये किसी, बिल्कुल सही कहा गृह मंत्री जी ने कि ये देश जो है किसी के परिवार के हिसाब से नहीं चलेगा, ये देश संविधान और कानून के हिसाब से चलेगा। भाई आपको अगर देश में रहना है तो संविधान मानना पड़ेगा, कानून मानना पड़ेगा। अब एफसीआर बिल की बात कर लो आप, तो अमित शाह जी ने भले कि कुछ भी बोला हो, राहुल गांधी उसको माने चाहे नहीं माने, लेकिन एफसीआर बिल जेपीसी के पास चला गया, जेपीसी नाम है शायद, है ना। और अब ये मान लो कि वो पास हो गया, पास होने से उसको कोई रोक नहीं सकता। भाई तुम यहाँ पे लगे रहे, मेरा लिंग मेरी आज़ादी, मेरे कपड़े मेरी आज़ादी, है ना, और धरना प्रदर्शन करते रहे पीएम आवास की तरफ। वहाँ गेम हो गया, वहाँ गेम हो गया। अब एक E20 का मुद्दा केजरीवाल जी उठा के लेके आ गए कि E20 पे बोलेंगे, E20 पे धरना प्रदर्शन करेंगे। अरे साहब, हरजोत सिंह का इस्तीफा तो दिला दो, हरजोत सिंह का इस्तीफा तो दिला दो, हेमंत सोरेन का दिलवा दो। हैं, आपके जो बच्चे हैं वो क्यों नहीं जा रहे हैं वहाँ? ईवीएम पे आप अटैक करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कर्नाटक में आपकी सरकार होती है, झारखंड में आपकी सरकार होती है, या पंजाब में आम आदमी बनती है, या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आती है, तब आप लोग ये क्यों नहीं कहते कि ईवीएम की बात है? तब बीजेपी तो नहीं कहती कि भाई ईवीएम है। क्या बीजेपी ने, किसी नेता ने कहा, प्रधानमंत्री जी बोले कि नहीं ईवीएम की गड़बड़ी की इनने? नहीं कही ना। तो फिर तुम ईवीएम का दोष क्यों लगा रहे हो? तुमको ईवीएम पे अटैक क्यों करना है?
अगर तुम्हें बैलेट पेपर से ही वोट करवाने की वो है तो वैसे करवा लो। चक्कर ये है सबसे बड़ा कि बीजेपी जो है वो हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुत्व का ख्याल रखती है भाई। आपने जिन लोगों का ध्यान रखा वो भी अब बीजेपी का ध्यान रख रहे हैं, वो भी अब बीजेपी को वोट डाल रहे हैं। तो जो तुष्टीकरण की राजनीति है, जिन लोगों को आप वोट बैंक समझ रहे हैं, तो वो लोग अब वोट बैंक नहीं है, उनको समझ में आ गया है। संविधान के आर्टिकल यानी कौन सा 341 है कि क्या है, मौलाना गुलाम साहब उसके लिए भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब वो उनका हक है, कर सकते हैं भाई। लेकिन आप तो जो है गृह मंत्री को आप उल्टा सीधा बोल रहे हो, गृह मंत्री जी की बात आप नहीं सुन रहे हो। आपने अपनी सरकार में रहते कपिल सिब्बल का इस्तीफा नहीं दिलवाया था, आपकी 2 बार सरकार आ गई, लेकिन आपने कभी भी ये नहीं बोला कि ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से हम लोग जीते हैं। खड़गे जी का समझ में नहीं आता, मोदी साहब को हमारे इतना गलत बोल देते हैं। और खड़गे साहब तो ये देखो कि जिन लोगों को उनको ये नहीं पता, इतिहास उनने शायद पढ़ा नहीं है, तो एक बार पढ़ लें इतिहास वो। और बार बार स्टेज पर चढ़े जाते हैं, बोलते हैं कि राहुल गांधी जी ने देश के लिए गोलियां खाईं। वो बयान शायद मैंने देखी थी, वीडियो कोई वायरल मीम चल रही थी, गोलियां खाईं, बम फटे, एक टुकड़ा वहाँ गिरा, एक टुकड़ा वहाँ गिरा, सारे लोगों को सबको इकट्ठा करके फिर उनके बाद उनका वो किया गया। तो खड़गे साहब बोलना किसी और की चाह रहे हैं, नाम राहुल गांधी जी का ले लिया, ये अच्छी बात थोड़ी है। आपके नेताओं को ही कुछ नहीं पता, आपके नेताओं को कुछ पता ही नहीं है। कौन सी योजना थी वो वहाँ पे, क्या नाम है, राजस्थान में कुंभाराम योजना थी कि जाने कौन सी थी, वो कह रहे हैं कि कुंभकर्ण योजना, कुंभकर्ण योजना खुद का ही माइक बंद कर देते हैं, खुद ही चालू कर लेते हैं। पहले आप चीज़ों को ढंग से समझो, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। राहुल गांधी जी, आप देश के लिए धरोहर हैं, हम लोगों के लिए धरोहर हैं आप। आपकी सुरक्षा, आपकी इज्जत हमारे हाथ में है। अगर मान लो कल को देश और जज्बात पलटते हैं लोगों के, तो कांग्रेस की तरफ से एक तो कोई ऐसा चेहरा होना चाहिए जिसको हम वोट दे सकें भाई, या जनता दे सके। हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं ना, हमारे पास तो बीजेपी है। अब मोदी जी हैं, उसके बाद योगी जी हैं। आपने अपने आप को चेहरा ही नहीं बनाया, चेहरा तो बनाना चाहिए था। लेकिन आप क्या है कि दूसरों को गलत बोल रहे हो, मोदी जी की इंसल्ट कर रहे हो, तेरा तू ऐसा, मोदी मुझसे आंख नहीं मिला सकता, ऐसा वैसा। ऐसा क्यों यार? क्या नेहरू जी के बारे में बीजेपी बोल रही है इस तरह से? क्या कोई भी बीजेपी का लीडर राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के बारे में तू तड़ाक करके बात कर रहा है? नहीं ना। तो फिर क्यों यार अपने हाथों से अपनी बेइज्जती कराना? और बिल तो पास हो गया, होने वाला है, आप चाहे कुछ भी कर लो, डिलिमिटेशन भी पास होगा, आप रोक नहीं पाएंगे सर। जब आपको रोकने की ज़रूरत थी, जब आपको बोलने की ज़रूरत थी, जब आपको चर्चा करने की ज़रूरत थी, तब आपने नहीं किया। आपने सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सीखी, आप अपने आप को फेमस करने में लगे रहे कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिल सारे बिल चले गए हैं और देखना एक एक करके पास हो जाएंगे। महिला आरक्षण भी पास होगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके हाथों से बहुत कुछ निकल चुका है, सब लोग दंग हैं इस समय, अखिलेश यादव भी कुछ नहीं कर सकते, वो भी दंग है कि भैया ऐसा कैसे हो गया। पप्पू यादव भी सोच रहे हैं, जो साधु संतों का अपमान कर रहे थे हमारे, है ना। इसलिए कोई भी देश में अगर संसद में अगर कोई मुद्दा है, संसद किसी के निजी परिवार की तो है नहीं, हर आदमी को बोलने की आ जाती है ना। तो चर्चा करना बहुत ज़रूरी भाई, चर्चा करो तो ही ठीक है, नहीं करोगे तो बिल तो वैसे भी पास होनी है। जय हिंद दोस्तों।